उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था। चलो जो वाली बात है ना, पूरे भारतवर्ष में अच्छे अच्छे जो विद्यालय अगर शिक्षा के देखे जाए, एक विद्यालय तो हमारे पास बहुत बड़ा आ जाता है प्राचीन काल में, जहां पर वैदिक शिक्षा दी जाती थी या जहां पर आश्रम पद्धति से शिक्षा प्राप्त की जाती थी। तो हम अपने उत्तराखंड में ऐसे कुछ संस्थान रहे उस समय। तो पहला नाम आ जाता है कर्णो आश्रम का, आपने सुना होगा है ना, कर्णो आश्रम। कर्णो आश्रम प्राचीन शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र होता था, प्राचीन शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र होता था। कर्णो आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो ये पौड़ी में स्थित है, पौड़ी में स्थित है आपका कर्णो आश्रम। अच्छा, किस नदी के तट पर स्थित है, मालिनी नदी के तट पर स्थित है। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज में इसको, है ना, मालिनी नदी के तट पर स्थित है आपका कर्णो आश्रम। ये क्यों प्रसिद्ध है, तो दोनों का यहाँ पर प्रेम प्रसंग हो जाता है, शादी रचा लेते हैं आपस में। इनका एक पुत्र हो जाता है जो बाद में सम्राट भरत के नाम से जाना जाता है ना, भरत, और इसी भरत के नाम पे अपने देश का नाम पड़ जाता है भारत। समझ में आया? यही पूछता है कि निम्न में से कौन सा संस्थान दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बोलोगे आप कर्णो आश्रम। कहां पर स्थित है, पौड़ी में स्थित है, मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ध्यान देना, वर्तमान में इसको चौका घाट कहा जाता है। मेरा जब भी प्रश्न बनेगा टेस्ट में तो आपको कर्णो आश्रम नहीं देखने को मिलेगा, आपको चौका घाट ही, क्योंकि मैं चाहता हूं चौका घाट याद होना चाहिए आपको ना। कर्णो आश्रम तो सभी को पता है, चौका घाट याद रखना, इसको वर्तमान में कहते हैं। थोड़ा सा याद रखना, इसी संस्थान में या इसी आश्रम में पढ़े थे कालिदास, महाकवि कालिदास पढ़े थे ना, कालिदास। इनके द्वारा शिक्षा कहां पर प्राप्त की जाती है, यहीं पर कर्णो आश्रम में कालिदास के द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाती है। और यहीं पर इनके द्वारा एक रचना लिखी जाती है जिसको बोला जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो शकुंतला, यहाँ पे शकुंतला तो उन्हीं से संबंधित रचना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास के द्वारा कहां पर की जाती है, यहीं पर की जाती है। इस क्षेत्र को कालिदास के द्वारा क्या बोला जाएगा, इस क्षेत्र को कालिदास के द्वारा किसलय प्रदेश कहा जाता है, किसलय प्रदेश। तो आपसे पूछेगा कालिदास ने कर्णो आश्रम या चौका घाट वाले क्षेत्र को क्या कहा था, किसलय प्रदेश कालिदास ने कर्णो आश्रम या चौका घाट वाले क्षेत्र को कहा था। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो यहीं पे छोटू सा एक और बना देता हूं मैं। एक तो यहाँ पर कर्णो आश्रम हो गया, विद्या का पहला केंद्र हमारे पास कर्णो आश्रम। दूसरा केंद्र हमारे पास प्राचीन काल में अगर कोई होता था तो बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम। तो आपसे पूछेगा कौन से प्रमुख केंद्र उस समय होते थे, बस दो ही याद करने आपको राज्य से संबंधित, आपको कर्णो आश्रम और बद्रिकाश्रम। वर्तमान में भी ऐसे मत समझना कि हमारे यहाँ पर आश्रम पद्धति खत्म हो गए। आश्रम पद्धति और आधुनिक शिक्षा में क्या फर्क है, प्रमुख फर्क होगा आश्रम पद्धति में वैदिक शिक्षा दी जाएगी, वैदिक या महापुराण पुराण ग्रंथ वगैरह पढ़ाए जाएंगे। आधुनिक शिक्षा में आपको वर्तमान की शिक्षा दी जाएगी जो वर्तमान में प्रचलित है। वैदिक शिक्षा में जब उस समय क्या होता था, जो शिष्य होता था वहीं पर रहना खाना उसकी व्यवस्था, उसको कुछ ना कुछ वहां पे काम करना, लकड़ी लुकड़ी ये सब करना होता था ना उसको। तो आज ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि कहीं पर अगर पीजी पूजी में आप पढ़ने जाते हो वहां पे भी आपको बना बुना खाना मिलेगा ना, पैसे पे करो पैसा मिल जाएगा, आपको खाना मिल जाएगा ना। उस समय ऐसा नहीं था। तो लेकिन शिक्षा दी जाती थी, वैदिक शिक्षा और इसमें प्रमुख फर्क यही देखने को मिलेगा। अच्छा, वर्तमान में भी अगर देखें तो वैदिक शिक्षा या आश्रम पद्धति से शिक्षा प्राप्त की जाती है। बस इतना सा याद रखना, वर्तमान में कहां पर आश्रम पद्धति से शिक्षा दी जाती है। तो प्रमुख जो केंद्र वर्तमान में हरिद्वार देखने को मिलता है, हरिद्वार। वहीं पर एक आपका ऋषिकेश आ जाएगा, देवप्रयाग आ जाएगा, और आपका रानीखेत आ जाएगा। बस इतना याद रखना आप, रानीखेत। यहां पर वर्तमान में वैदिक शिक्षा दी जाती है। बात समझ में आई? कहां पर, हरिद्वार एक आ जाएगा, ऋषिकेश आ जाएगा, आपका देवप्रयाग आ जाएगा, आपका रानीखेत आ जाएगा। वैदिक शिक्षा या आपका आश्रम पद्धति से इन स्थानों पर शिक्षा प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझेंगे आप कि यहाँ पर आश्रम पद्धति से शिक्षा दी जाती है तो यहाँ पर ना हिंदी चलेगी, ना अंग्रेजी, संस्कृत ही चलेगी, ना गणित गुणित है, सब चलती है ना। ठीक है,
अब आते हम आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा मतलब ये तो हमारी प्राचीन काल की शिक्षा थी। आधुनिक शिक्षा की नींव कैसे कैसे उत्तराखंड में पड़ती है तो वो हम देखेंगे ना। आधुनिक शिक्षा, ध्यान देना। आधुनिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक शिक्षा की नींव डालते हैं अंग्रेज यहां पर। तो सबसे पहले आधुनिक शिक्षा की नींव किसके द्वारा राज्य में डाली जाती है तो अंग्रेजों के द्वारा डाली जाती है। जब अंग्रेज आते हैं तभी शिक्षा पर काम होगा, है ना। अंग्रेजों के बाद ही शिक्षा पर काम होगा। आपको पता है, आपने पंवार पढ़े, चंद पढ़े, कहीं पे भी आपको ऐसे नहीं मिला होगा कि उस राजा ने ऐसा विद्यालय खोला। हालांकि टिहरी रियासत आ जाती है बाद में जहां पर स्कूल वगैरह खोले जाते हैं, वो भी तो अंग्रेजों के साथ साथ चल रही है, वहां पर टिहरी रियासत, है ना। तो कहीं ना कहीं उनका लिंक भी कहां से देखने को मिलेगा, अंग्रेजों से मिलेगा। तो राज्य में अगर आधुनिक शिक्षा की नींव किसी के द्वारा, किसी राज्य के द्वारा, किसी राजवंश के द्वारा, इनका हम राजवंश तो नहीं कहेंगे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा नींव डाली जाती है। ध्यान से समझना, पहली बार अगर राज्य में कोई सार्वजनिक स्कूल की स्थापना हो रही है, पहली बार अगर कहीं पर सार्वजनिक स्कूल की स्थापना हो रही है तो 1840 के आसपास हो रही है। 1840 में राज्य में पहले सार्वजनिक स्कूल की स्थापना हो जाती है। और कहां पर होगी ये तो याद रखना, ये श्रीनगर में होगी। श्रीनगर में कहां पर पड़ेगा, पौड़ी में श्रीनगर पड़ता है। यहां पर पहले स्कूल खोला जाता है अंग्रेजों के द्वारा। बात समझ में आई? अंग्रेजों के द्वारा पहला जो स्कूल खोला जाता है 1840 में खोला जाएगा, श्रीनगर में खोला जाएगा राज्य का पहला स्कूल। ध्यान से समझना, आधुनिक स्कूल अंग्रेजी जहां पर पढ़ाई जाएगी। इसके बाद पहले कुमाऊं में पहली जो शिक्षा की नींव पड़ती है कुमाऊं में तो 1844 के आसपास पड़ेगी। 1844 में यहां पर मिशन स्कूल की स्थापना हो जाती है। मिशन स्कूल, मिशन स्कूल। तो मिशन स्कूल की स्थापना हो जाती है 1844 में। कहां पर होगी? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में मिशन स्कूल की स्थापना की जाती है 1844 के आसपास। ठीक है, 1844 मिशन स्कूल अल्मोड़ा में की जा रही है पहली बार। ध्यान से समझना, यह वही स्कूल है। इस स्कूल को बाद में क्या कर दिया जाता है, रेमजे हाई स्कूल कर दिया जाता है। इस स्कूल को कब? 1871 में रेमजे हाई स्कूल कर दिया जाता है। तो आपसे पूछेगा रेमजे हाई स्कूल का प्राचीन नाम क्या होता था या प्रारंभिक नाम क्या होता था, तो आप बोलोगे मिशन स्कूल, रेमजे हाई स्कूल। अच्छा, एक्चुअल में ये हाई स्कूल नहीं था, ध्यान सुनिए। एक्चुअली में ये हाई स्कूल नहीं था, इसको उच्च महाविद्यालय बनाया गया था। मतलब उच्च शिक्षा के लिए जब ये मिशन स्कूल था तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों नहीं इसको उच्च शिक्षा में बदल दिया जाए। 1871 के आसपास इसको उच्च शिक्षा में बदल दिया जाता है। लेकिन बाद में ये सोचते हैं कि नहीं, ये स्थानीय लोगों को ज्यादा शिक्षा देनी सही नहीं है, स्थानीय लोगों को ज्यादा शिक्षा देनी सही नहीं है, ये इसका क्या कर लेंगे, निम्नीकरण कर लेते हैं, इसको नीचे ला देते हैं। पहले बना दिया था महाविद्यालय, फिर इसको नीचे लेके आते हैं और इसको बना देते हैं रेमजे हाई स्कूल, है ना, रेमजे हाई स्कूल। तो आपसे पूछेगा रेमजे हाई स्कूल की स्थापना कब होती है? 1871। लेकिन बेटा आपको तो अच्छा पढ़ना है, ये तो सभी को पता है कि रेमजे हाई स्कूल की स्थापना 1871 में होती है। लेकिन ये इसका प्रारंभिक नाम क्या होता था, तो इसका प्रारंभिक नाम होता था मिशन स्कूल, जो जिसकी स्थापना हुई थी 1844 में। अच्छे से ध्यान रखोगे आप, है ना, समझेंगे थोड़ा सा। उस वर्तमान में यही रेमजे हाई स्कूल क्या हो गया, इंटर कॉलेज हो गया, इंटर कॉलेज हो गया। तो आपसे पूछेगा वर्तमान इंटर कॉलेज वही हाई स्कूल वाला है, ये तो नहीं पूछेगा। वर्तमान में ये जो हाई स्कूल होता था रेमजे हाई स्कूल, ये इंटर कॉलेज हो गया। इसके बाद समझना थोड़ा सा, इसके बाद हेनरी रेमजे कुमाऊं कमिश्नर बन जाते हैं। हेनरी रेमजे कुमाऊं कमिश्नर बन जाते हैं और कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कर देते हैं। कुमाऊं में शिक्षा विभाग, तो आपसे पूछेगा कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई, यह विशेष याद रखना। कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कब होती, तो इसके पास हमारे पास दो सन सामने आते हैं। एक 1854, ध्यान देना, 1854
1854 और एक आ जाएगा 1857। लेकिन आप याद रखोगे 1857, मुझे लगता है ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, दो सन हमारे पास आ जाते हैं 1854 और 1857, लेकिन आपको 1857 याद रखना कि उत्तराखंड में या कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कब होती है, तो आप बोलोगे 1857 में हेनरी रेमजे के द्वारा कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद थोड़ा सा याद रखेंगे, इसके बाद 1863 का एक सन आ जाता है, 1863 से 73, 1863 से 73। इस समय आपको पता है कि उत्तराखंड का एक प्रमुख या मुख्य क्या आ जाता है, भू बंदोबस्त आ जाता है, जिसे आप बिकेट का भू बंदोबस्त बोलेंगे। किसका? बिकेट का भू बंदोबस्त। पता है ना आपको कैसा है? कोई बताएगा इसके बारे में? वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया पहला भू बंदोबस्त है ना। आपको पता है भूमि को 5 भागों में बांट दिया था, तो वो तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं वो तो हमने पढ़ रखा है ना, पढ़ रखा, फिर भी पढ़ेंगे कभी। 1863 से 73 में बिकेट का भू बंदोबस्त आ जाता है। ध्यान से समझना, इस भू बंदोबस्त में बिकेट ने क्या कर दिया था, शिक्षा दय लगा दिया था, शिक्षा पर कर लगा दिया था। इनका मानना था कि आप लोग क्या देंगे, शिक्षा दय लगा दिया था, मतलब शिक्षा पर कर लगा दिया था। इनका मानना था, या शिक्षा पर नहीं बोलेंगे, शिक्षा के लिए कर लगा दिया था, शिक्षा के लिए टैक्स कर लगा दिया था, शिक्षा दय लगा दिया था। इसको आप शिक्षा दय बोलोगे ना, शिक्षा दे लगा दिया था। मतलब इसने बोला था स्थानीय जनता से कि भाई टैक्स तो दे ही रहे, साथ में टैक्स थोड़ा दो, इस टैक्स से हम क्या करेंगे, इस टैक्स से हम नए नए विद्यालय खोलेंगे, राज्य में नए नए स्कूल खोलेंगे। करता भी ऐसे, शिक्षा दे लगाकर नए नए स्कूल खोल देता और 43 नए स्कूलों की स्थापना कर देता है। 43 नए स्कूल खोल देता है, और ये कब खोले जाएंगे, 1864। तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि बिकेट के द्वारा शिक्षा दय कब लगाया गया था, 1864 में शिक्षा दय लगाया जाता है, जिसके तहत क्या हो गया, राज्य में 43 नए विद्यालय खोले गए थे। किसके द्वारा? बिकेट के द्वारा। बात समझ में आई? इसके बाद थोड़ा सा याद रखना, इसके बाद पहला जो बालिका स्कूल खोला जाएगा ना, राज्य में पहला जो बालिका विद्यालय खोला जाएगा, प्रथम बालिका विद्यालय, प्रथम बालिका विद्यालय 1867 में खोला जाएगा, 1867 में खोला जाएगा राज्य का प्रथम बालिका विद्यालय। बात समझ में आई? राज्य का प्रथम बालिका विद्यालय, बालिकाओं के लिए कोई स्कूल खोला गया। ठीक है, 1867, ये कुमाऊं का है, कुमाऊं का याद रखना। तो पूछेगा कुमाऊं में प्रथम बालिका विद्यालय, गढ़वाल में भी तो यही खोला जाए, कुमाऊं या गढ़वाल या उत्तराखंड राज्य में प्रथम बालिका विद्यालय कब खोला गया, तो 1867 में खोला जाएगा। अच्छा, इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन होंगे? कुमाऊं में खोला जा रहा है हेनरी रेमजे। अच्छा, कोई अगर बताना चाहे तो बता सकता है कि इसी सन में 1867 में हेनरी रेमजे के द्वारा कुछ काम किया जाता है या कोई समिति बना दी जाती है। वो समिति क्यों बनाई गई थी, उस समिति का नाम बताना है आपको, यहां पर आप कमेंट बॉक्स में लिख ही देंगे भाई, है ना। नेक्स्ट, दूसरा, यह गढ़वाल का क्या है, यह कुमाऊं का पहला क्या है, बालिका विद्यालय। कुमाऊं का पहला बालिका विद्यालय। आपसे ये भी तो प्रश्न पूछता है कि गढ़वाल का प्रथम बालिका विद्यालय क्या होगा, गढ़वाल का प्रथम बालिका विद्यालय कहां पर खोला गया, कोई बताओ? बता रखा है गढ़वाल का प्रथम बालिका विद्यालय, आया किसी को ध्यान? कोई बात नहीं, हम बताएंगे ना आपका। गढ़वाल का जो प्रथम बालिका विद्यालय खोला जाता है वो 1896 को खोला जाता है। 1896 में गढ़वाल का प्रथम बालिका विद्यालय खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? गडोली में, गडोली, देख लेना, गडोली में। कहां पर पड़ता है? पौड़ी में। अच्छा प्रश्न है, गढ़वाल का पहला बालिका विद्यालय कहां पर खोला गया? गडोली पौड़ी में खोला जाता है। कब खोला जा रहा है? 1896 में खोला जा रहा है। ठीक है, 1896 में। अच्छा, एक और प्रश्न मुझे याद आ रहा है, गढ़वाल का प्रथम हाई स्कूल कब खुलता है? गढ़वाल में प्रथम हाई स्कूल की स्थापना कब होती है? ध्यान देना विशेष। गढ़वाल का प्रथम हाई स्कूल कोई बताएगा? गढ़वाल का
प्रथम हाई स्कूल? किसी को आइडिया? नहीं आइडिया है ना, आज के बाद नहीं भूलोगे। 1902 1902 में 1902 कहां पर? चोपड़ा कोई जगह पड़ती है, चोपड़ा कोई जगह पड़ती है, और कहां पर पड़ेगी? ये भी पौड़ी में पड़ेगी, ठीक है। तो चोपड़ा पौड़ी में गढ़वाल का प्रथम हाई स्कूल खोला जाता है। बात समझ में आए? ये विद्यालय उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से याद हो गया होगा। मेरे साथ रिवाइज करेंगे, मेरे साथ क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। देखो, सबसे पहले राज्य में कहीं पर अगर स्कूल खोला जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, कब खोला जा रहा है? 1840 में। कहां पर? पौड़ी में। पौड़ी में सार्वजनिक विद्यालय की स्थापना हो रही। एक, उसके बाद अगर आपसे पूछेगा, अगर उसके बाद आपसे पूछता है कि कुमाऊं में प्रथम विद्यालय कब खोला जाता है? 1844 में खोला जाता है, जिसका नाम था मिशन स्कूल। इसी मिशन स्कूल को क्या कर दिया जाता है? इसी मिशन स्कूल को हेनरी रैमजे हाई स्कूल कर दिया जाता है 1871 के आसपास। अच्छा, एक और चीज तो भूल गया मैं, यहां पर यहीं पर लिख रहा हूं, ध्यान देना। 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत, सुना है इनका नाम? बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत को शिक्षा इंस्पेक्टर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा इंस्पेक्टर का मतलब आप समझ रहे पुलिस वाला आएगा पकड़ पकड़ के ले जाएगा स्कूल, है ना, ऐसा नहीं है। मतलब शिक्षा का प्रमुख बना दिया गया ना, एक टाइप से शिक्षा का अध्यक्ष बनाया जाता है बुद्धि बल्लभ पंत को, जो आधुनिक शिक्षा की शिक्षा को जोर देते हैं, आधुनिक शिक्षा पर जोर देते हैं 1871 के बाद। मतलब अगर राज्य में शिक्षा पर प्रारंभिक अगर किसी राज्य के किसी व्यक्ति ने प्रयास किया शिक्षा के लिए, तो वो कौन है? बुद्धि बल्लभ पंत। 1871 में वन लाइनर क्वेश्चन में आपके पास बनेगा कि बुद्धि बल्लभ पंत को शिक्षा इंस्पेक्टर कब बनाया गया? 1871 में बनाया जाता है ना। बात समझ में आई? ठीक है, चलो कहां गया भाई? ऐसे करूंगा, ठीक है। टाइम कितना हो गया है? मिनट, ठीक है। चलो, अब हम आपको एक लिस्ट तैयार करते हैं जहां पर राज्य के प्रमुख क्या आ जाएंगे? स्कूल या विद्यालय आ जाएंगे। यहां पर राज्य के प्रमुख या विद्यालय आ जाएंगे, स्कूल आ जाएंगे, ठीक है। पहले अगर हम देखें, पहला स्कूल यहां पर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि पहला यही है, लेकिन मेरे हिसाब से पहला ये लिस्ट में तैयार कर रहा है ना। सेंट जॉर्ज जोसेफ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। सेंट जॉर्ज कॉलेज, सेंट जॉर्ज कॉलेज याद रखना, सेंट जॉर्ज कॉलेज। बस आपको इतना रखना, ये विद्यालय कहां पर है और इसको कब स्थापित किया गया। सेंट जॉर्ज कॉलेज 1853 1853। कहां पर है? मसूरी, बताते रहेंगे मसूरी। सेंट जॉर्ज कॉलेज अभी याद कर लो, नींद आ रही है ना जिसको, हम मारेंगे बहुत आपको, अभी याद कर लो, आंखें खोल के रखो। सेंट जॉर्ज कॉलेज 1853 में खोला जाता है। कहां पर खोला जाएगा? मसूरी में खोला जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। बेलहम गर्ल स्कूल, बेलहोम गर्ल स्कूल, बेलहोम गर्ल स्कूल की स्थापना ये भी मसूरी नहीं, देहरादून में, मसूरी, हाँ, ये भी मसूरी में होगी 1857 मसूरी। बात समझ में आई? बेलहोम गर्ल स्कूल 1857 में स्थापित किया जाता है? हाँ ठीक है, सॉरी, देहरादून, ठीक है, सॉरी, माफी चाहेंगे हम आपसे, बड़ी वाली माफी, है ना, देहरादून। चलो यहां पर आ ही गया तो जो हमें याद आ रहा है उसको लिख लेते हैं ना। बेलहोम, फिर लड़के भी पीछे नहीं रहेंगे ना कि हमको क्यों नहीं बनाया। बेलहोम बॉयज स्कूल,
कब का? 1837। मसूरी। ठीक है, 1837। ये गलत क्यों हो रहा है? हाँ, देहरादूनी में तो है दोनों, सॉरी। कोई बात नहीं, चलो। ये दो बड़े कंफ्यूजिंग है ना, ये दोनों बड़े कंफ्यूजिंग है, नहीं होना चाहिए। वेलहोम गर्ल स्कूल 1857 देहरादून में है, और वेलहोम बॉयज स्कूल ये ठीक 80 साल बाद बनता है, 1937 में बनेगा देहरादून में। बस समझ में है, ये देहरादून में 1857, और ये आपका आ जाएगा 1937 में देहरादून। इसके बाद कुछ कॉलेज और बन जाते, शेरवुड कॉलेज, ये तो आप बताओगे मुझे, अभी ही बताया हाल ही में। शेरवुड कॉलेज कब का है? 1 जुलाई 1869। कहां पर है? नैनीताल। ठीक है, तो आपसे पूछेगा शेरवुड कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई? 1 जुलाई 1869 में की गई, नैनीताल में की गई। थोड़ा सा और याद रखना, यहां पर आ जाएगा लंडोर, बात नहीं, लंडोर लैंग्वेज, भाई अंग्रेजी तो पहले खत्म हमारी। लंडोर लैंग्वेज स्कूल, लंडोर लैंग्वेज स्कूल। ठीक है, लंडोर लैंग्वेज स्कूल मसूरी में स्थित है, ये तो आना चाहिए। कब का है? 1870। 1870 मसूरी, 1870 मसूरी, विशेष याद रखेंगे। इसके बाद एक आध और आ जाता है आपके पास, वाइनवर्क एलन स्कूल, वाइन वर्ग एलन स्कूल 1866 का है, 1886 का है। अठारह 66 का है। मसूरी 86, 87 तो नहीं है, 87। मसूरी, ठीक है। इसके बाद वुडस्टॉक स्कूल, वुडस्टॉक स्कूल आ जाएगा मसूरी, 1901, 1901। उसके बाद कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी आ जाएगा 1902, देहरादून। सेंट जोसेफ एकेडमी, अकादमी, देहरादून 1934। ठीक है, ध्यान देना, एक बार रिवाइज करेंगे, सुनेंगे। राज्य के प्रमुख स्कूल और कॉलेज, सेंट जॉर्ज कॉलेज आ जाएगा, 1853 का है, मसूरी में स्थित है। नेक्स्ट, वेलहोम गर्ल स्कूल आ जाएगा, 1857 का है, देहरादून में है। वेलहोम बॉयज स्कूल आ जाएगा, 1837 का है, देहरादून में है। 1937 का है, देहरादून में है। शेरवुड कॉलेज आ जाएगा 1 जुलाई 1869, नैनीताल में है। ठीक है, नेक्स्ट
लंडोर लैंग्वेज स्कूल आ जाएगा 1870 का, मसूरी में स्थित है। वाइनवर्ग एलन स्कूल आ जाएगा 1887 का है, मसूरी में स्थित है। वुड स्टॉक स्कूल आ जाएगा मसूरी में 1901 का है। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल आ जाएगा 1902 का, देहरादून में है। और सेंट जोसेफ अकादमी आ जाएगी 1934 का, देहरादून में। थोड़ा सा याद रखना, ये हमारे पास मोटे मोटे, ऐसे मत समझना कि हमने यहीं पर विद्यालय, अभी तो हमारे, ये तो अंग्रेजों के द्वारा खोले गए स्कूल है ना, अंग्रेजों के या उस समय के स्कूल है। अब हम अपने राज्य के बाद राज्य के स्कूल, जैसे हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय आ जाएगा, कुमाऊं विश्वविद्यालय आ जाएगा, यहाँ पर आपका कृषि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय आ जाएगा, रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाएगा। बहुत सारे हमारे पास स्कूल आएंगे जिन्हें हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे ना। आज के लिए बहुत करते हैं, इतना लिखेंगे आप लोग। ये हमारे बीच में कैसे आ गया?